कि ये पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते सरपंच जी। शंकर भैया, ये रिश्वत लेना, गरीबों का हक छीनना गलत हो रहा है सर। इसका मुकाबला मिलकर ही किया जा सकता है। लगा दो अंगूठा। ये क्या कह रही है सरपंच जी? ये आवाज तो हम पंचायत के खिलाफ उठा रहे हैं, और उस हिसाब से तो ये आवाज आपके खिलाफ भी उठेगी ना। सही तो है शंकर भैया, पंच पटवारी सब मेरे सरपंच रहते ही तो काले धंधे कर रहे थे। मुझे पता नहीं चला तो क्या हुआ? जिम्मेदारी तो मेरी ही बनती है ना। सरपंच जी, हम लोग तो बस ये चाहते हैं कि बीपीएल लिस्ट हम सबको दिखाई जाए। और जब आपसे और पंचायत से हमें ये नहीं मिली तो आरटीआई का ही एक रास्ता हमें नजर आया। देखिए, मैंने आप लोगों से कोई बात नहीं छिपाई है। मैं खुद ब्लॉक ऑफिस गई थी ये लिस्ट लेने, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। मुझे आप लोगों के फैसले से कोई एतराज नहीं है। चिंता मत करो शंकर भैया, लगा दो अंगूठा। अरे खोलो खोलो पाँव से लिपटी राहें खोलो, खोलो खोलो पाँव से लिपटी राहें खोलो, खोलो खोलो पाँव से लिपटी राहें खोलो। क्यों रे, किसकी झांकी निकालने की तैयारी कर रहे हो? बिल्कुल मंगत चचा, इस बार अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा संभाला है हमने। अच्छा, शाबाश, वाह क्या बात है। युवा शक्ति, भ्रष्टाचार। अब ये एक दो खेल तमाशे कर लेने चाहिए मंगल भैया। तमाशा तमाशा तो मुंशी हम बिगर मोर्चे के कर लेते हैं। पर रही बात इन लोगों की, इस गांव में असल में निकम्मों की फौज खड़ी हो गई है। गली मोहल्ले में चप्पल चटकाने के अलावा इन लोगों के पास कोई काम नहीं। तो भैया, ये युवा शक्ति अकेली भाड़ फोड़ लेगी? युवा शक्ति और आरटीआई की शक्ति दोनों मिलकर इस बार बहुतों की नींद उड़ाने वाली है मुंशी जी। आरती, गांव में कोई नई बेंजी आने वाली है क्या? अबे ओ मुंशी, आरती नहीं, आरटीआई। तू कैसे भूल गया? इसी के चक्कर में तो तू जेल के दर्शन करके आया था। हाँ? आरटीआई, सूचना का अधिकार। सब भैंजियों से खतरनाक आरती भैंजी है मुंशी जी। बहुत बड़ी बला है जी, बहुत बड़ी बला है। अरे ये वो बला है मुंशी जी जिसके बल पर हम किसी भी सरकारी महकमे से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, और वो महकमा हमें जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता। मतलब ये कि ये जो बीपीएल कार्ड की धांधली हुई है ना, उसमें पूरी की पूरी जानकारी बाहर आने वाली है। और अब समझ लीजिए, सरपंच जी भी जेल जाने वाली हैं। संभाल के बात कर, औकात में रह के बात कर। छोड़ 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 छोड़,
खजान छोड़ना, रास्ता नापो। छोड़ना खजान, खजान छोड़, छोड़िए मगर चलो यहाँ से। चुप। अरे धनेश, अरे भैया कैसे हो? बढ़िया। कहाँ से आ रहा है? मैं शहर गया था। नौकरी ढूंढने? अरे नहीं, अपने सेठ बाबू है ना, उनको उधर कुछ कागज पहुंचाने थे। सेठ भैया कह रहे थे कि बहुत जरूरी कागजात हैं, बस वही पहुंचाने गया था। अरे सिद्ध बाबू तो खुद शहर चले गए। और वो उनके दोस्त है ना, वो सानिया जी, वो भी तो कुछ दिन पहले शहर वापस लौट गई। अच्छा, मुझे तो बोला कि कुछ दिन गांव में ही रहूंगा। शायद इरादा बदल गया होगा। खैर, मुझे जो काम कहा था सो मैंने कर दिया। तुमसे कहा क्या? बोला ये फाइल है, हिफाजत से पहुंचा दो, तो बस वही पहुंचाने गए थे। भैया, ये पत्रकार लोगों के पाँव में पहिए लगे होते हैं, आज यहाँ तो कल कहीं। हैं? अच्छा भैया, हम चलते हैं, घर पे माँ बापू राह देख रहे होंगे। चल चल हेलो। हेलो। हाँ, कैसे हो गोरखलाल भैया? मैं तो ठीक हूँ भैया, पर तुम कुछ जुगाड़ जल्दी लगा लो, नहीं तो तुम्हारे दिन बिगड़ जाएंगे। क्या कहते हो बड़े बाबू? तुम्हारे रहते हुए? अब हमारे रहते भी कुछ नहीं होने वाला। पर हुआ क्या? तुम्हारे गांव से लोगों ने आरटीआई के तहत एक अर्जी डाल दी है, सूचना का अधिकार। समझ रहे हैं ना आप? तो क्या पंकज जी, जाग जाओ। ये क्या कह रहे हो बड़े बाबू? तुम्हारे रहते हुए? कह तो रहा हूँ, अब मुझसे भी कुछ नहीं होने वाला। जो करना है अभी कर लो, नहीं तो राम राम। अरे कांता, अरे कभी तो आराम कर लिया कर, जब देखो काम 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 ही करती रहती हो। बस माँ जी, कपड़े धुले रखे थे। अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? बस टिंकू की पढ़ाई की चिंता हो रही है। सोच रही हूँ इस दफा इसे हॉस्टल ना भेजूं। तो इसका भी वहां मन नहीं लगता, और यहाँ मेरे नजदीक रहेगा तो मेरा भी जी लगा रहेगा। पर उसे पढ़ने कहाँ भेजोगी? यहाँ तो एक भी ढंग का स्कूल नहीं है। सोच रही हूँ कि इसे हमारे संसारपुरा वाले स्कूल में दाखिल कर दूं, लेकिन वहां तो सरपंचनी की बिटिया उषा भी तो वहीं पढ़ती है ना? हाँ, वो तो है। क्या हो गया है तुझे कांता? खेत जानवर से बचाने की बजाय तो खुद खेत चरवाने की सोच रही है। क्या सुलह सफाई हो गई है तुम लोगों के बीच? नहीं माँ जी, कोई सुलह सफाई नहीं हुई है। उसने तो अब अपनी रसोई तक अलग कर ली है।